Hello everyone, welcome to the next video of our short video series Economics in News. I am Pooja Kumari. So today's topic is CBDC, that is Central Bank Digital Currency. So हम लोग आज सब कुछ A to Z समझेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में और ये समझेंगे कि हमारा सेंट्रल बैंक जो कि RBI है वो क्यों CBDC को प्रमोट कर रहा है। सबसे पहले क्या है, वाई सेंट्रल बैंक पुश फॉर CBDC, क्यों पुश कर रहा है, क्यों प्रमोट कर रहा है। तो फर्स्ट है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। मतलब सीबीडीसी जो है वो पेमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट है, मतलब बहुत कारगर है, प्लस कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर देगा। जैसे कि ये पेपर करेंसी और कॉइन है, इसको प्रिंट करने में और कॉइन को बनाने में क्या मेटल लगता है, तो ये सारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर हम लोग सीबीडीसी को यूज करेंगे, क्योंकि सब चीज ऑनलाइन हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट क्या रिडक्शन हो जाएगा। मॉनेटरी सोवेरेनिटी, मतलब जो कि जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एग्जांपल क्या है, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, ये सब के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं। तो ये सारा करेंसी जो है वो क्या है, प्राइवेट करेंसी है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक आदमी चला रहा है, कोई गवर्नमेंट जो है इसको बैक नहीं किया है, इसलिए कोई जवाबदेह नहीं है। ये जब चाहे तब क्या होता है, किसी भी न्यूज से या बहुत मतलब फ्लक्चुएट करता है इसका वैल्यू, कोई गवर्नमेंट इसका जवाबदेही नहीं देता है। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब इस सीबीडीसी के थ्रू हर एक लोग तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये सारा चीज पहुंचाया जाए और सबको इंक्लूड किया जाए, कोई छूटे ना। इसलिए हम लोग सीबीडीसी को लाने की सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है। और लास्ट है प्रोग्रामेबिलिटी। अगर सीबीडीसी को इस तरह से प्रोग्राम किया जाए, इस तरह से स्मार्ट बनाया जाए कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आज क्या करती है, बहुत सारे लोगों को सब्सिडी देती है, जैसे बिहारी गवर्नमेंट लड़कियों को सब्सिडी दे रही है, या फिर फार्मर्स को सब्सिडी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो सारा सब्सिडी जो है वो इस तरह से स्मार्ट पेमेंट सीबीडीसी के थ्रू किया जाए कि वो पेमेंट जो है अगर उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तब अगर किसान फर्टिलाइजर को ही खरीदने में उस पैसे का यूज करेगा तभी वो सीबीडीसी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट जो है लड़कियों को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया दे रहा है ग्रेजुएशन के बाद, तो अगर वो पढ़ाई में ही कहीं एडमिशन के लिए ही यूज करे तभी यूज होगा, नहीं तो शादी ब्याह ये सब में यूज नहीं होगा। तो इस तरह से अगर स्मार्ट बना लिया जाए तो सीबीडीसी का बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे सोसाइटी में। सो यही सब रीजन है सेंट्रल बैंक को पुश करने का। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ ये चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इंडिया जो है ई रूपी दो तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। पहला रिटेलर में, और रिटेलर जैसे हम आप सब लोग यूज कर सकते हैं, और दूसरा होलसेलर में। होलसेलर में इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक ये सब चीजें यूज कर सकती है। तो इंडिया में ई रूपी के नाम से इसको लाया जा रहा है। चाइना में ECNY, यूरोपियन चाइना में जो है वो मतलब अभी चल रहा है। और वो तो इंटरेस्ट बियरिंग भी है, मतलब अगर आप सीबीडीसी लेते हैं तो जिस तरह कैश को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह अगर आप सीबीडीसी में रखते हैं अपने वैलेट में तो आपको उसके लिए भी इंटरेस्ट मिलेगा। चाइना ये चीज इम्प्लीमेंट कर चुका है, लेकिन इंडिया में अभी नो इंटरेस्ट है, 0% इंटरेस्ट है। अगर आप सीबीडीसी में अपना पैसा वैलेट में रखते हैं तो आपको उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यूरोपियन यूनियन जो है 2029 तक इस चीज को लॉन्च करने का कोशिश जारी किया है कि तो लॉन्च करेगा। और लास्ट है जमाइका, नाइजीरिया जैसे कंट्री भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सेंट्रल बैंक डिजिटल के बारे में। इसी तरह कंसिक्वेंटली हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। थैंक यू।